बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप लोग के सामने। और जैसे कि बोर्ड में आपको नज़र आ रहा है, आज हमारा चैप्टर 10 का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का टॉपिक है वेव्स। ठीक है, इससे पहले हमने इसे पिछली वीडियो में वेव मोशन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेव्स क्या होती हैं और वेव मोशन क्या होता है। ठीक है, और उस सिलसिले में हमने दो एक्टिविटीज़ भी पढ़ी थी। एक हमने पानी में वेव्स क्रिएट की थी और पढ़ा था कि वाटर वेव्स क्या होती हैं, और दूसरी हमने रोप में वेव्स क्रिएट की थी, रस्सी में या स्ट्रिंग में कह लें। और हमने पढ़ा था कि वो भी एक मीडियम था, रोप वेव्स, जिसमें हमने जनरेट की थी। ठीक है, वो दो एक्टिविटीज़ थी। अब हम आते, और हमने वेव की डेफिनेशन भी डिफाइन की थी, वहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ी थी। वेव की डेफिनेशन क्या है? A wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. अब हम आते हैं आगे कि ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स कितनी कितनी कैटेगरीज हैं। तो वेव्स की दो कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपको बोर्ड में नजर आ रहा है। एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। उनके मूव करने में उनको मीडियम चाहिए। अब मीडियम का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मीडियम जो है, इसका मतलब है कोई भी लिक्विड मीडियम, कोई भी सॉलिड मीडियम, कोई भी गैस मीडियम। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी कि ये वो वेव्स हैं जो बगैर किसी मीडियम के प्रोपेगेट कर लेती हैं, ट्रैवल कर लेती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इस दीज आर मीडियम डिपेंडेंट, दीज आर मीडियम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इस वक्त आपको इनके बारे में इतना ही जान लेना काफी है। अच्छा, अब मैकेनिकल वेव्स जो मीडियम डिपेंडेंट है, मतलब अगर मीडियम नहीं होगा तो वो नहीं चल सकती। अब जैसे इनका एग्जांपल हमने पिछली दफा पढ़ा था वाटर वेव्स। अब वाटर वेव्स में मीडियम क्या था? वाटर था। तो वाटर वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह हमने जो मैंने अभी बात की कि एक्टिविटी 2 में हमने वेव्स प्रोड्यूस की थी रोप में, तो वो भी वहां पे भी मीडियम रोप का मीडियम था, दैट वाज द सॉलिड मीडियम। तो वेव्स in solid medium, that is in a rope, are examples of mechanical waves. ठीक है, electromagnetic waves which do not require medium for propagation, ये कौन सी वेव हो सकती हैं? आपके जहन में कौन सी आती हैं? देखें, सबसे पहले लाइट वेव्स जो है ना, ये ऐसी वेव्स हैं जो बगैर किसी मीडियम के, यानी कि अगर सॉलिड ना भी हो, लिक्विड ना भी हो, गैस ना भी हो हवा में मौजूद, तो भी लाइट वेव्स प्रोपेगेट करेंगी। ये कैसे हमें अंदाजा होता है? ये इस तरह अंदाजा होता है कि आपने देखा ही है कि सूरज से जो रोशनी या लाइट वेव्स हम तक आती हैं, अर्थ तक, तो बीच में क्या है? स्पेस में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। नो एयर मॉलिक्यूल्स आर देयर, नो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर देयर, नो सॉलिड मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है ना, तो वहां से भी तो वो ट्रेवल करके आ रही हैं सन रेज। इसका मतलब कि जो लाइट वेव्स हैं उनको कोई मीडियम दरकार नहीं है, मतलब मीडियम में तो वो ट्रेवल करती ही करती हैं, बगैर मीडियम के भी कर सकती हैं। तो लाइट वेव्स जो हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये एग्जांपल हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जैसे एक्स रेज, आपने सुना ही है एक्स रेज कौन सी होती हैं। ठीक है, जो आप लोग एक्सरे करवाते हैं ना हॉस्पिटल्स में जाके, तो वहाँ पे एक्स रेज एमिट हो रही होती हैं, जो यूज होती हैं। तो वो एक्स रेज भी कैसी हैं? these are electromagnetic waves. Like microwaves, सबके घर में माइक्रोवेव्स होते हैं, तो उसमें जो वेव्स निकल रही होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? माइक्रोवेव्स। और वो किस तरह की, किस कैटेगरी ऑफ वेव्स में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ये डिफरेंस पढ़ लिया कि वेव्स की दो कैटेगरीज होती हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आपका चैप्टर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स का है, उसमें हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे, लीविंग असाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको हमने नहीं डिस्कस करना, ये इस चैप्टर में नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपकी चैप्टर में सारी मैकेनिकल वेव्स आगे जाके डिस्कस हुई हैं। तो अब हम आते हैं इस मैकेनिकल वेव्स को आगे लेके चलते हैं। तो ये मैकेनिकल वेव्स जो हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं। ठीक है, एक है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के क्या मायने हैं?
अब इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों का है वो उनकी डेफिनेशन बनती है। और यहाँ मैंने सबसे पहला पॉइंट भी लिखा हुआ है, पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी हैं, in which particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है, जैसे इस तरह हॉरिजॉन्टली ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो इसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का बैक एंड फोर्थ आगे पीछे का मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट हो रहा है और वो ट्रेवल भी ऐसे कर रही हो, ठीक है ना। तो ये जो वेव क्रिएट होगी, ये जो मैं स्केल से आपको करके दिखा रही हूँ, तो ये वेव्स कौन सी कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगी, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव जबकि कौन सी होती हैं, जिसमें कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी कि अगर मैं आपको ये स्केल से ही दिखाऊं कि वो पार्टिकल, जैसे स्केल के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है, अब वो अगर अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं लेकिन वेव ऐसे मूव कर रही है, देखें ये मैं करके दिखा रही हूँ, ऐसे ये आगे जा रही है, ठीक है ना। तो अब इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर मूविंग अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसे हो रहा है लेकिन पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये कौन सी वेव कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेव। इससे पहले लॉन्गिट्यूडनल मैंने इसी स्केल से आपको करके दिखाया था, इट वॉज लाइक दिस। ये देखें, ये मूवमेंट है, पार्टिकल्स ऑफ द स्केल, ठीक है, आर मूविंग बैक एंड फोर्थ, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव जो है, ट्रैवलिंग ऑफ द वेव भी जो है वो हॉरिजॉन्टल इस तरह है, ठीक है। तो ये देखें, ये ऐसे मूवमेंट होगी तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, और ऐसे करके ये आगे जा रही है टुवर्ड्स राइट साइड, तो ये मूवमेंट ट्रांसवर्स वेव की है, ठीक है। तो अब दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड। ये इस तरह से हैं, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस क्या हैं, देखें, जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे मूव बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना, जैसे आप कोई स्प्रिंग ले लें, स्प्रिंग का एक हिस्सा आप अटैच कर दें और दूसरा हिस्सा जो है उसको आप हॉरिजॉन्टल पुश दें, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, वेव्स इन अ स्लिंकी। स्लिंकी किसको कहते हैं, स्प्रिंग को कहते हैं। अब स्लिंकी में व्हेन गिवन हॉरिजॉन्टल पुश एंड पुल, एक जैसे एक ये हार्ड सपोर्ट है, इसमें मैंने कोई स्प्रिंग का एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरा स्प्रिंग का एंड जो अपने हाथ में लेके उसको पुश एंड पुल दिया ऐसे हॉरिजॉन्टली, यानी कि स्प्रिंग ऐसे अटैच हुई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और उसको जब मैंने पुश एंड पुल हॉरिजॉन्टल दिए तो क्या हुआ कि उनमें एक दफ़ा वो स्प्रिंग जो है वो खिंचती है, यानी कि रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, और एक दफ़ा वो कंप्रेस होती है, ठीक है। कंप्रेस यानी कि एक दफ़ा खींचेगी और एक दफ़ा स्क्वीज होगी, ठीक है। स्क्वीज होने को कंप्रेशन कहेंगे, रेयरफैक्शन में दे आर एक्सपेंडिंग, ठीक है ना। तो ये जो कंप्रेशंस हैं और रेयरफैक्शंस जो फॉर्म होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, ये क्या होते हैं, कंप्रेशंस आर द रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, जबकि रेयरफैक्शंस आर द रीजन्स इन द मीडियम वेयर द पार्टिकल्स आर क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होते हैं। इनका डायग्राम ये बना हुआ है, यू कैन सी हियर, ये हम इलस्ट्रेशन दे सकते हैं कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की फॉर्मिंग द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये देखें, ये जो मैंने लाइनें करीब करीब दिखाई हैं, इसमें ये आप इसको कंसीडर कर लेंगे, आपके जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो कंप्रेशंस बन गया। और इसी तरह ये जब दूर होते हैं एक दूसरे से तो ये रेयरफैक्शंस बन गए, ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे ऑल्टरनेट बनते हैं, तो ये हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। जबकि ट्रांसवर्स वेव में ये इलस्ट्रेशन दी है, क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड, जो ऊपर नीचे परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो हम कहते हैं कि ये जो अपर पार्ट है दैट इज क्रेस्ट एंड द लोअर पार्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज ट्रफ, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वेव्स इन अ स्लिंकी, यानी वही आप स्प्रिंग का केस ले लीजिए, लेकिन आपकी दफा यू गिव अ वर्टिकल अप एंड डाउन जर्क टू इट इन ए स्प्रिंग। जैसे ये हार्ड फिक्स्ड हैंड है और इसमें स्प्रिंग को आपने ऐसे हाथ में लिया हुआ और आगे पीछे पुश दे रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अभी इसी स्प्रिंग में अगर आप ऐसे जर्क दे देंगे तो मूवमेंट तो ये हो रही होगी, वेव की प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में हो रही होगी, लेकिन जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो
क्रेस्ट और ट्रफ्स बना रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि उसी स्लिंकी में, उसी स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। तो अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव और ट्रांसवर्स वेव की और स्लिंकी की ही, तो साथ आपको ये लिखना जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल पोर्शन पुल देना है, जबकि ट्रांसवर्स में वर्टिकल अप एंड डाउन जर्ट्स देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ट्रांसवर्स वेव की बड़ी इजी सी है, वो है वाटर वेव्स। वाटर वेव्स में भी आपने देखा है कि क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, जो आपको नजर भी आ रहे हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और इसमें तो आप कह लें कि ये बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। ठीक है ना, तो ये आपने ज़रूर याद करना है, और बल्कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको याद रखने हैं वो ये कि लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो हैं, ये लॉन्गिट्यूडल वेव्स, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ चलती हैं सॉलिड्स में, उससे कम स्पीड होती है लिक्विड में, और उससे भी सबसे कम स्पीड होती है गैसेस में। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में, ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से स्पीड कम रखती हैं। ट्रांसवर्स वेव स्पीड इज लेस देन हाफ ऑफ दैट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड्स में। ठीक है, सॉलिड्स में ट्रांसवर्स वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव के मुकाबले में आधे से भी कम स्पीड होती है। ठीक है, और ये क्यों है? बिकॉज द रेस्टोरिंग फोर्स इन ट्रांसवर्स वेव्स इज लेस देन द रेस्टोरिंग फोर्स इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ये इसका रीजन भी है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे। अब इस पूरी वीडियो में आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, और एक आखिर में ये सारी बातें हो गई। अब जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था शुरू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये बुक में इसके बारे में थोड़ी सी आपकी यहाँ इंफॉर्मेशन है। ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, जैसे मैकेनिकल हमने पढ़े ना कि ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना ये ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस ट्रांसवर्स की कैटेगरी में इसलिए नहीं आएंगे कि ये तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स का तो मीडियम डिपेंडेंट वेव्स होती हैं, तो इनको हम बिल्कुल अलग रख देंगे। लेकिन ट्रांसवर्स का हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर मोशन होता है पार्टिकल टू द मीडियम का। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? दीज आर द वेव्स व्हिच आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने डायग्राम दिखाई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दो आपस में 90 डिग्री पे होती हैं, और यानी कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री में है, एंड दे मूव इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वर्टिकल, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल, ये रेड से नजर आ रही है, और ये तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों मिलके 90 डिग्री आपस में 90 डिग्री में है, और तीसरी 90 डिग्री डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं। तो दैट इज व्हाई दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स आल्सो।